हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न सोसाइटी पढ़ा था। आज हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। देखो, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेस देखते हैं पहले हम, कि मतलब कहाँ कहाँ से हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन मिलता है। जिसमें फर्स्ट है चाणक्य का अर्थशास्त्र। दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। और कुछ ग्रीक सोर्सेस हैं, उनसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन मिलता है। और देखो, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली बहुत सेंट्रलाइज था, कि जिसमें पावर को एफिशिएंटली और उसको अच्छे से डिवाइड करा गया था, जिससे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। और इसमें किंग सुप्रीम था। किंग का ये था कि मतलब इट्स अ सुप्रीम पावर एंड सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। ये फिर किंग्स के बाद आते थे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कैसा है? जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर इसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, एंड आफ्टर दैट देखो, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ना एक सप्तांग राज्य सिद्धांत दिया गया है। सप्तांग राज्य प्रिंसिपल, सप्तांग स्टेट प्रिंसिपल भी बोला जाता है उसको, है ना। ये याद रहे, ये अर्थशास्त्र में दिया गया है। जिसमें फर्स्ट स्वामी जो कि किंग था। फिर सेकंड पे आते हैं अमात्य। अमात्य बेसिकली आज के टाइम पे जो सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनको अमात्य बोला जाता है। इट मीन्स काउंसलर और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, उनको अमात्य बोला जाता था। फिर थर्ड पर आते थे जनपद, है ना। जनपद में क्या आता था? टेरिटोरी एंड पॉपुलेशन। फोर्थ पे आते हैं दुर्ग। दुर्ग होते हैं फोर्टिफाइड टाउन। फिफ्थ पे आता है कोष। कोष बेसिकली देखो, आपने सुना भी होगा, कोष ये होता है जो ट्रेजरी होता है जो। फिर सिक्स पे आते हैं दंड। इट मीन्स जुडिशरी। इट मीन्स जस्टिस और फोर्स। इट मीन इसमें जुडिशरी भी आएगा और इसमें पुलिस भी आएगा। और फिर आते हैं मित्र। इट मीन्स अलाय। ये है सप्तांग राज्य सिद्धांत। इसमें सप्तांग स्टेट प्रिंसिपल भी बोला जाता है इसको। ये अर्थशास्त्र में दिया गया है, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको पढ़ते हैं। देखो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि इसमें किंग सुप्रीम होता था।
किंग्स के बाद किंग के बाद मंत्रिपरिषद आता है, फिर मंत्रिपरिषद अध्यक्ष आता है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इनको भी 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है कि जैसे फर्स्ट है तीर्थाज, इनको तीर्थाज बोला जाता है। फिर सेकंड पे आते हैं अध्यक्ष, फिर थर्ड पे आते हैं महामाताज, फोर्थ पे आते हैं अमात्य। देखो इन्हें महामाताज भी बोला जाता है और इनको महा अमात्य भी बोला जाता है। ये है। अब देखो तीर्थाज क्या है, तीर्थाज वो है जो सबसे हायर ऑफिशियल है इसमें। इसमें सबसे जो हायर ऑफिशियल होते हैं वो आते हैं। बेसिकली 18 हैं, है ना। अब 18 में से जो 4 जो सबसे सुपीरियर हैं उनमें है मंत्री, मंत्रिन बोला जाता है इनको। फिर है पुरोहित जो कि प्रीस्ट क्लास होता है मतलब। फिर सेनापति, ये कमांडर इन चीफ होता है। और फिर है युवराज, इट मीन्स किंग। ये 4 सबसे हाईएस्ट तीर्थ माने जाते हैं 18 में से। अब देखो 18 में से कुछ और भी ऐसे हैं जो मतलब कभी कभार एग्जाम में पूछे हैं। जैसे एक पूछा गया समर्थ, ये जो समर्थ है ना ये कलेक्टर जनरल होता है। जो कि टैक्स कलेक्शन और ये सब करते हैं, उसको बुलाया जाता है समर्थाज। देखो देखो ऐसा है, जो ये समर्थ है ना इसके अंदर भी कई आते हैं। इनमें पनाध्यक्ष भी आता है, इसमें मुद्राध्यक्ष भी आता है, फिर आता है इसमें कोषाध्यक्ष भी आता है, फिर है पोतवाध्यक्ष, फिर शुल्क अध्यक्ष। ये सब किसके अंडर में आता है, कलेक्टर जनरल, इट मीन्स समर्था के अंडर में आता है ना। ये क्या है, जो टोल और ये जो ऑफिशियल जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम जो था ना ये उनको समर्थ करता है। अब समर्थ के अंडर में आते हैं पनाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कोष गृह अध्यक्ष, ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। फिर ये पोतवाध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष, ये सब टैक्सेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, है ना। अब देखो इसमें कुछ और भी हैं, जैसे एक है सन्निधाता। ये जो सन्निधाता है ना ये एक तरीके का ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बोला जाता है, ट्रेजरी चीफ को बोला जाता है, ठीक है ना, सन्निधाता। और एक वो बोला गया व्यवहारिका, ये जो व्यवहारिका है ना ये चीफ जज को बोला जाता है, जैसे कि आज के टाइम का चीफ जस्टिस जो होता है ना। और एक है दंडपाल, जो ये दंडपाल है ना ये पुलिस के चीफ को बोला जाता है, जैसे आज के टाइम का इंस्पेक्टर जनरल। और देखो ये एग्जाम में पूछे हैं। अब इससे अलग जैसे अंतर्वेशिका है ये चीफ ऑफ हरम है ना। और नायक ये सिटी कांस्टेबल को बोला जाता है। और जो पौरा है वो गवर्नर ऑफ द कैपिटल को बोला जाता है ना। एक कर्मंतिका है,
जो एक करमंतिका है ना, ये माइनिंग चीफ को बोला जाता है। हम्म? और मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया। जो एक है प्रशस्ता, ये जैसे पुराने टाइम पे जो प्रिजन के जो जेलर हुआ करते थे उनको प्रशस्ता बोला जाता था। ये सब है। देखो तीर्थास हो गया, अब आते हैं अध्यक्ष पर। अध्यक्ष ये 20 हैं, है ना। जैसे तीर्थास 18 थे, ऐसे ये अध्यक्ष 20 हैं। ये किसको हैंडल करते थे? इकोनॉमी एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। और देखो जो ये अध्यक्ष है ना, इनको कई पार्ट में डिवाइड करा गया था। अध्यक्ष बेसिकली दे फॉर्म्ड इनटू सेक्रेटरीट विच वाज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। अब देखो अध्यक्ष कैसे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होते हैं उनको सीता अध्यक्ष बोला जाता है। देखो जो सीता है ना, ये एग्रीकल्चर को बोला जाता है सीता। इसमें एक वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है। जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? इनको बोला जाता है पोतवाध्यक्ष। मैंने बताया था ना, ये समर्थ के अंडर में आता है पोतवाध्यक्ष, है ना। और फिर है कॉमर्स डिपार्टमेंट, इसको पनाध्यक्ष बोला जाता है। ये भी देखो समर्थ के अंडर में आता है ना। फिर गोल्ड, ये इसको सुवर्णिका बोला जाता है। आई मीन जो गोल्ड से रिलेटेड उनको उनको मतलब जो गोल्ड से रिलेटेड डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं उनको स्वर्णिका बोला जाता है। वेट एंड मेजर को पोतवाध्यक्ष बोला जाता है। एग्रीकल्चर को सीताध्यक्ष बोला जाता है। कॉमर्स को पनाध्यक्ष बोला जाता है। और जो ये एक शिप से रिलेटेड भी है ना, उनको नावाध्यक्ष बोला जाता है। देखो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें बेसिकली जो नाव, शिप, स्वर्ण, गोल्ड, पन, जो ये होता है ये बेसिकली कॉइन को बोला जाता है पन। जो सिल्वर कॉइन को बोला जाता है पन। और वेट एंड मेजर को पोतवाध्यक्ष। एग्रीकल्चर को सीताध्यक्ष। जो ये सीता वर्ड है ये एग्रीकल्चर को डिनोट करता है। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो यहाँ पर हमारा ये अध्यक्ष कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं महामात्याज। सिंपल है कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं। बेसिकली ये स्टेट रिलेटेड होते हैं, है ना। और ये एडवाइजरी होते हैं। एडवाइजरी काउंसिल एक तरीके से जो मेंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल, जो मिनिस्ट्री के जो मेंबर होते हैं वो एडवाइजरी काउंसिल भी होते हैं और वैसे भी होते हैं, है ना। अब इसमें महामात्या में कई सारे हैं, जैसे वहारिका महामत्ता, ये जुडिशल से डिपार्टमेंट है। आई मीन जुडिशल डिपार्टमेंट से।
जुडिशरी से रिलेटेड है। फिर है सेनानाय, ये देखो सेना से रिलेटेड इट मीन्स मिलिट्री, ये मिलिट्री से रिलेटेड है। फिर है सभ्यता, सभ्यथक्का महामत्ता, ये जो सभ्यथक्का है ना, ये एज अ चीफ मिनिस्टर का रोल है इनका, है ना, कि मतलब ये चीफ मिनिस्टर वाली ड्यूटी परफॉर्म करते थे। फिर द्रोणमापक, द्रोणमापक महामात्रज, देखो मापक से ही समझ में आ रहा है, इट मीन्स असेसमेंट, ये असेसमेंट ऑफिसर थे। फिर है फिर है दम महामाता, ये ऑफिसर जो के दम से रिलेटेड है। जैसे अशोक ने जो स्टार्ट किया जो दम पॉलिसी था, ये उससे रिलेटेड है, उनमें एक ऑफिसर को अपॉइंट कराया जाता था। फिर है अंत महामाता, ये क्या है, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर, फ्रंटियर एरियाज, ये फ्रंटियर एरियाज से रिलेटेड जो होते हैं ना, ये उन ऑफिसर को बोला जाता है। फिर है इसमें देखो इति जक्का महामाता, देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, उसके लिए सॉरी। ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वुमेन और हरम, देखो इससे हमको ये पता लगता है कि उस टाइम पे ये स्लेवरी भी था। अब इसको ये जो वर्ड है, इसका हम एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि उस टाइम पे मतलब हरम से रिलेटेड चीज़ें होती थी नहीं होती थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर अमात्य के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो अमात्य तो जैसे आज जो सेक्रेटरीट की पोस्ट होती है ना, जो प्रेजेंट डे सिविल सर्विस से जो अपॉइंट होके जाते हैं, ये उनको अमात्य बोला जाता था, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे तीर्थास, अध्यक्ष, महामातास और अमात्यास ये हो गया है। अब इसके बाद अब हमें कुछ नया पढ़ना है। उससे पहले हम प्रोविंस पढ़ लेते हैं, है ना, कि उस टाइम पे मॉडर्न टाइम पे प्रोविंस कौन कौन से थे। देखो मॉडर्न टाइम पे प्रोविंस कौन कौन से थे, जिसमें फर्स्ट था उत्तरपाद। अब इसका कैपिटल था तक्षशिला। सेकंड था दक्षिण पाद, इसका कैपिटल था स्वर्णभूमि। फिर है प्राच्य,
इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। फिर फोर्थ है कलिंग, इसका कैपिटल था तोशाली। फिफ्थ है अवंती राष्ट्र, इसको अवंती राष्ट्र भी बोला जाता है और अवंती रथ भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसका कैपिटल था उज्जैन। फिर सिक्स है अपरांता, इसका था सौराष्ट्र। ये देखो प्रोविंस है उनका, मतलब उस टाइम पर जो प्रोविंस थे मौर्यन टाइम पीरियड में, ये वो प्रोविंस है और उनका कैपिटल है। अब देखो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ेंगे इसका। जिसमें फर्स्ट आता है प्रोविंस, है ना। अब देखो जो प्रोविंस है ना, इस प्रोविंस में दो होते हैं, एक तो होते हैं कुमार, एक होते हैं आर्यपुत्र। जो कुमार होता है बेसिकली ये गवर्नर होते हैं, जो कि ये किंग किंग का कोई बेटा या किंग से रिलेटेड, बेसिकली किंग सन को ही बोला जाता कुमार। और जो ये आर्यपुत्र है, ये आर्यपुत्र वो हैं जो किंग्स रिलेटिव, जो किंग्स के कोई भी रिलेटिव होते हैं, इट मीन्स रॉयल ब्लड से रिलेटेड, उनको गवर्नर बनाया जाता है। ये होते हैं प्रोविंस में, ठीक। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में तीन होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रदेशिका, फिर होते हैं रजूका, फिर होते हैं युक्ता। प्रदेशिका क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, है ना। रजूका जो होते हैं ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इनके अंडर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। युक्ता होते हैं सेक्रेटरी, ये होता है सेक्रेटरीट जो होते हैं उनसे रिलेटेड। फिर थर्ड आता है ग्रुप ऑफ विलेज। अब देखो ग्रुप ऑफ विलेज में दो हैं, जिसमें फर्स्ट है स्थानिका, ये क्या करते हैं, ये टैक्स कलेक्शन को, जो टैक्स कलेक्शन रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना उनको देखते हैं जो। और फिर होते हैं गोपा, ये अकाउंटेंट होते हैं बेसिकली। फिर आते हैं विलेज, विलेज में है ग्रामिका, जिसमें गांव के जो भी हेड होते हैं ना, जैसे मुखिया और ये सब होते हैं, ये होते हैं इसमें, इनको ग्रामिका बोला जाता है। ये देखो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन था एक तरीके का, जो एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कैसे परफॉर्म करते थे, जिस तरीके से एक प्लान एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता था, या कैसे राज्य को चलाना है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, डिवीजन है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन था, ये मैंने वो बताया आपको। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया है ना। असल में क्या है, मॉडर्न एम्पायर हैड एन एफिशिएंट एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। किंग को सुप्रीम माना गया है ना। किंग वॉज असिस्टेड बाई मंत्रिपरिषद एंड वॉज हेडेड बाई मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, मैंने आपको ये बता दिया सप्तांग राज्य प्रिंसिपल।
फिर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तीर्थास, अध्यक्ष, महामातास और अमात्यास, ये सब है। तीर्थास के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफिशियल फॉर्म्ड इन इनर पार्ट ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर इसमें ये 4 ये टॉप मोस्ट हैं, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। फिर अध्यक्ष था, जो अध्यक्ष में ये इकोनॉमी और मिलिट्री फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर अध्यक्ष वर्ग फॉर्म्ड इनटू सेक्रेटरीट विच वाज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट। ये 20 हैं और जो ये तीर्थास हैं ये 18 हैं, मैंने आपको बताया। फिर अध्यक्ष में एग्रीकल्चर, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट, कॉमर्स, गोल्ड, शिप, ये ऐसे ये अध्यक्ष के अंडर में आते हैं। फिर हैं महामात्यास, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं और ये दे आर रेफरेंस टू देम एज अ मेंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल और एडवाइजरी एज वेल। फिर इसमें जो महामातास, जो इम्पोर्टेंट महामातास हैं उसमें वहारिका महामातास जो कि जुडिशियल ऑफिसर है, सेनानाय महामातास ये मिलिट्री ऑफिसर है, सब्बाथक्का महामाता ये चीफ ऑफिसर है और द्रोण मापक महामातास ये असेसमेंट ऑफिसर है। फिर धम्म महामाता ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द फ्रंटियर एरियाज और जित्थ महामातास ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वुमेन। फिर हैं अमात्यास, ये फंक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल कैपेसिटी। ये आज के टाइम के जो सेक्रेटरीट होते हैं ये कुछ कुछ उस तरीके से रिलेट करता है। देखो पहले कलेक्टर होते थे, उनको कुछ, मैं प्रॉपर वर्ड भूल रहा हूँ, उनको लाट साहब बुलाया जाता था, तो उनके अंडर में जुडिशियल कैपेसिटी भी आता था। तो ये उस तरीके से अमात्यास ये सेक्रेटरीट को आज से रिलेट करा गया है। फिर मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी पढ़ाया जिनमें प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ विलेज और विलेज ये सब। फिर उत्तर पाठ, दक्षिण पाठ, प्राच्य, कलिंग, अवंतिराष्ट्र और अपरांतका, ये प्रोविंस जो कि मौर्यन टाइम पीरियड में थे, ये पढ़ा दिया। फिर मैंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अभी पढ़ाऊँगा। देखो अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। देखो एक प्लाइनी हिस्टोरियन है, इनके अकॉर्डिंग मौर्यन आर्मी 6 लाख की थी, 6 लाख इन्फेंट्री थी, बोले तो पैदल सेना, और 30,000 कैवलरी थी जो कि घुड़सवारी सेना जो होती है ना, और 9,000 एलिफेंट थे। देखो इन्होंने जो बताया है ना उसका कहीं कहीं कुछ हद तक ठीक है, बट कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये एग्जरेशन है। ऐसे ही प्लूटार्क है, अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क 2 लाख इन्फेंट्री और 80,000 हॉर्स, बोले तो कैवलरी, और 6,000 एलिफेंट, ये जो 8,000 है ये वॉर चैरियट है, जैसे जो अरे ये वॉर चैरियट है जो कि रस से चलते चलते जो युद्ध कराया था ये, या जैसे आई मीन इन इन रथ पे से एक तरीके का एक सेफ जोन भी था। अब जैसे मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था कि उन रथ को इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता था कि उनमें जैसे एरो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाए, तो मतलब वो चारों तरफ से कवर्ड रहता था इस तरीके से। तो ये वॉर चैरियट हैं जो कि वॉर के लिए ही थे। अब देखो ये प्लाइनी का हो गया, ये प्लूटार्क का हो गया। अब देखो मेगास्थनीज ने जो बोला है,
जो मेगास्थनीज ने बोला है, उसने ये बोला है कि जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, उसको एक काउंसिल रन करती थी जिसमें 30 मेंबर हुआ करते थे। एक तरीके से 6 बोर्ड हुआ करते थे, उनमें 5 मेंबर हुआ करते थे। तो 6 × 5, इसलिए ये 30 मेंबर का था, है ना। अब जो इन्फेंट्री है उसके अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, उसको पदा अध्यक्ष बोला जाता था। जो कैवलरी था मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, उसको अश्व अध्यक्ष बोला जाता है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो इन्फेंट्री है इसको पदाध्यक्ष बोला जाता है। जो कैवलरी है इसको अश्व अध्यक्ष बोला जाता है। और एलिफेंट्री को हस्ताध्यक्ष बोला जाता है। देखो ये याद रहे, ये मेगास्थनीज के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। और जो ये वॉर चैरियट और ये जो होता था उसको रथाध्यक्ष बोला जाता था। नेवी को नावाध्यक्ष बोला जाता था। अब देखो नेवी का मेंशन करा है तो कहीं ना कहीं नेवी भी होगी मॉडर्न आर्मी के पास, है। और एक है आर्मररी, जिसमें मतलब हथियार रखे जाते थे, एक तरीका तोफखाना बोल सकते हैं उसको, है ना। बट ध्यान रहे, तोप इस टाइम पर इन्वेंट नहीं हुई है ना। फिर है जो ये आर्मररी है जिनमें हथियारों को रखा जाता है, उसमें आयुधागार अध्यक्ष बोला जाता है इसको, आयुधागार अध्यक्ष। ठीक। जो सोल्जर को जो सैलरी दी जाती थी ना, वो कैश में दी जाती थी। अब देखो आगे देखते हैं। फिर आता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक। उसमें जो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, बलि, भाग, शुल्क और कर, ये टैक्स के ही नाम है। ये असल में जो फर्टाइल रीजन से लिए जाते थे, जिसमें पाटलिपुत्र था। और कुछ कस्टम ड्यूटी भी थी। उसमें प्रवेश है, ये इंपोर्ट टैक्स होते थे। एक होता था निष्क्रमण, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स होता था। और फिर था ऑक्ट्रॉय, टोल गेट, और ये जो टोल पर जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता द्वार बहिर का। द्वार बहिर का, ये टोल था बेसिकली, है ना। जब जैसे स्टेट बॉर्डर से जब बाहर जाते थे तो उसमें ये टैक्स लिया जाता था। अब देखो इसमें कुछ कुछ टैक्स हैं जिनमें एक है वर्तनी, ये क्या होता है, रोड सेस था ये। एक था पिंडकर, ये एक तरीके का जो इसको जो गांव के वो थे ना, जो विलेजर थे, इसको वो पे करते थे। एक तरीके का ये फिक्स था, है ना। फिक्स टैक्स पेड बाय विलेजर्स। फिर था प्राणाय, ये जो प्राणाय था ना, ये इमरजेंसी टैक्स था। अब देखो इमरजेंसी टैक्स कैसे, ये था फेमाइन की वजह से। जब फेमाइन आता था तो इस वाले टैक्स का जो इससे जो मिलता था उसको ये फेमाइन में यूज़ करते थे।
अब देखो इसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है, एक तो मिलता है साहूगोरा से, साहूगोरा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ये याद रहे कि ये इसका रेफरेंस कहाँ मिला है हमें, और एक महास्थान से मिलता है। महास्थान इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि वहाँ पर ये फेमाइन में ऐसे मतलब ऐसे हेल्प करी टू फाइट अगेंस्ट फेमाइन। और इससे हमें यहाँ से ये जो साहूगोरा इंस्क्रिप्शन और महास्थान इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि उस टाइम पे फेमाइन आया है। फिर है सेनाभक्तम, जो ये सेनाभक्तम है ना, देखो साफ पता लग रहा है कि ये आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स है। बोले तो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आर्मी मेंटेनेंस टैक्स। ये आर्मी मेंटेनेंस टैक्स है, क्या बोला जाता है, सेनाभक्तम। फिर है विस्टी, जो विस्टी है ये लेबर पे करती हैं इसको, है ना। और जो विस्टी है ना, ये असल में पिंडकर का पार्ट है, ये ध्यान रहे, ये विस्टी पिंडकर का पार्ट है कि जब कोई प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं पे कर पा रहा तो वो एज अ लेबर काम कर सकता है। ये असल में लेबर टैक्स हुआ करता था। बलि क्या था, ये रिलीजियस टैक्स है। सीता क्या है, ये रॉयल लैंड पर जो टैक्स लगता था, आई मीन असल में ये एग्रीकल्चर टैक्स है, सीता अध्यक्ष, है ना। एक है परिघा, परिघा होता है मोनोपोली टैक्स, किसी भी कमोडिटी को एक उसमें एक रेट फिक्स कर देना, उस पर मोनोपोली टैक्स लिया जाता था। अब असल में देखो जो ये मोनोपोली टैक्स है ना, देखो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें जो ये टैक्स थे ना, इनसे कुछ कुछ गांव को छोड़ दिया जाता है, जिनको परिहरका बोला जाता था इनको। एक थे अयोध्यागार, अयोध्या सॉरी। ये जो अयोध्या है ना, ये क्या करते थे, जो जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे ना, उनके घर से कोई एज अ सोल्जर आर्मी में सर्विस देता था, उनको अयोध्या बोला जाता था, तो वो टैक्स नहीं देते थे। और एक था कुपिया, ये जो कुपिया है ना, ये क्या है, ये टैक्स नहीं देते, ये या तो ग्रेन है ना, या कोई पशु दे देते कैटल, और किसी चीज़ का कोई रॉ मटेरियल दे देते कि जो मतलब प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर ना हो, बट एज अ वो एज अ कमोडिटी विच वर्क इन वेरी गुड मैनर, तो उसको कुपिया बोला जाता था। तो मैं और थोड़ा साफ लिखूं, ये हो गया। अब कुछ स्टेट टैक्स भी हैं जो स्टेट कलेक्ट करती थी, उनमें था दुर्ग। जो दुर्ग है ये होता था फोर्टिफाइड टाउन से कलेक्ट किया जाता। फिर है राष्ट्र, ये कंट्री साइड टैक्स था। फिर है खानी, देखो साफ पता लग रहा है इसमें माइन, ये माइन से रिलेटेड है। फिर है सेतु, ये बिल्डिंग एंड गार्डन से रिलेटेड है। फिर वन, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है ना। फिर है व्रज, ये हर्ड ऑफ कैटल। और एक है वनिक पथ, ये रोड ऑफ ट्रैफिक। और जो ये स्टेट से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था ना,
उसका जो हेड होता था उसको आई शरीरा बोला जाता था। ये है। अब देखो आगे देखते हैं। देखो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि देखो जब हर चीज़ का एक एडमिनिस्ट्रेशन है तो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। जैसे हमने पढ़ा था व्यवहार का, जो चीफ जज एज अ चीफ जज वर्क करता है। और इसमें जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ जुडिशरी है ज़रूर, बट यहाँ पर किंग सुप्रीम है ना। और जो जज है उनमें देखो मैं बताता हूँ, एक तो है धर्मकरणी, और व्यवहारिका। ये चीफ जज है। फिर है, बहुत लंबा है, नगर व्यवहार, नगर व्यवहारिका महामत्ता, या सॉरी पूर्व व्यवहारिका महामत्ता। ये जो है ना, ये जो सिटी से रिलेटेड है ना, ये सिटी जज को बोला जाता है, बोले तो डिस्ट्रिक्ट जज। फिर है रजुका, ये प्रोविंशियल लेवल पे है। फिर है ग्रामीणी, ये विलेज लेवल पे है। ये देखो जज हैं, ठीक है ना, ये याद रहे। फिर देखो कोर्ट के बारे में जो मेंशन करा गया ना, वो अर्थशास्त्र में भी मेंशन करा गया है। अर्थशास्त्र में दोनों मेंशन करे गए हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट है इनको धर्मास्तीय बोला जाता है। जो क्रिमिनल कोर्ट है इनको कंटक शोधन बोला जाता है ना। अब जो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट में एक तो जो अर्थशास्त्र में जो मेंशन करा गया उसमें एक तो एम्प्यूटेशन के बारे में बताया गया है। एम्प्यूटेशन क्या होता है? एम्प्यूटेशन होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट को मतलब देखो यहाँ जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, आई मीन जो जुडिशरी में जो पनिशमेंट के बारे में बताया गया है वो सिर्फ थेफ्ट के बारे में बताया गया है। तो थेफ्ट में पनिशमेंट जो दिया जाता था वो एम्प्यूटेशन का भी दिया गया है कि किसी बॉडी पार्ट को कट कर देना, है ना। और कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है ना। ये अर्थशास्त्र के बारे में है। और जो अर्थशास्त्र के जो सोर्सेस हैं वो देखो 4 तरीके से था: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। राजशासन होता है रॉयल ऑर्डर। धर्म जो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, जो जैसे वेदों में क्या दिया है या जो मतलब चले आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको व्यवहारिका के अंडर में आते हैं। चरिता जो है ना, ये जो अर्थशास्त्र में चरिता के बारे में जो मेंशन करा गया वो कस्टम एंड जो कस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जो पहले से चली आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। और राजशासन के एट द एंड रॉयल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा। फिर आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या होता है कि 18 चीफ हैं, है ना, चीफ ऑफ हैंडीक्राफ्ट, है ना। और इन्होंने एक गिल्ड गिल्ड बनाया, बोले तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। उनको संघ बोला गया है, संघ और श्रेणी। और इनके जो हेड होते थे उनको प्रमुख बोला जाता है।
और जो गिल्ड में जो ये गिल्ड लेबर को हायर करते थे ना, उनको एक तो कर्मकारा बोला जाता है और एक दसास बोला जाता है। जो कर्मकारा हैं वो रेगुलर वेजेस पे काम करते थे। जो दास हैं वो स्लेव थे कि उनको काम करना है और उनको क्या कहते हैं, एक वेजेस भी नहीं दिया जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं कॉइनेज, है ना, सॉरी कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉइन में एक तो पंचमार्क कॉइन है, कि इसमें देखो पिकॉक का जैसे टप्पा लगा होगा, है ना। और इसमें सिल्वर कॉइन भी होती थी, उनको पन बोला जाता था। और कॉपर मसीका के बारे में भी दिया गया है इसमें, बट ये बहुत रेयर होता था, है ना। और अर्थशास्त्र में इनका ऑफिसर के बारे में मेंशन करा गया। उनको एक तो थे स्वर्ण अध्यक्ष, फिर हैं लक्षण अध्यक्ष, फिर हैं रूप दर्शक। ये जो है ना, ये कॉइन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है ना, ये अर्थशास्त्र में दिया गया है इनके बारे में। ये देखो हमारा ये सब हो गया, जुडिशियल रिलेटेड हो गया कंप्लीट। देखो जब प्रॉपर तरीके से सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो एक कहीं ना कहीं, जब अगर आप इतना बड़ा राज्य संभाल रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होंगे, तो आपको हर किसी पर नज़र भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एस्पियोनेज सिस्टम भी था, है ना। ये एक रिटन एविडेंस में ये फर्स्ट एविडेंस मिलता है कि जहाँ पर स्पाइस को लेके बताया गया है ना। जिसमें है एक तो पुलासिनी एक तरीके का ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते थे, जो कि पब्लिक के बारे में जानने की कोशिश करते थे कि राज्य में क्या चल रहा है, या जैसे मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी, या जो भी जैसे कोई न्यूज़ है या जो भी चीज़ें जो फैल रही हैं, ये उनको डायरेक्ट किंग को बताता था। उसको पुलासिनी बोला जाता था। एक था पतिवेदिका, ये एक तरीके का ये जो ये पतिवेदिका है ना, ये एक तरीके का स्पेशल रिपोर्टर होता था, बस इतना याद कर लो। ये भी डायरेक्ट किंग को रिपोर्ट करता था। और जो ये जहाँ पर ये काम करते थे उसको संस्था बोला जाता था। आप एक तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि जो चीज़ें अर्थशास्त्र में दी गई हैं वो मैक्सिमम चीज़ हम आज भी फॉलो करते हैं। एक था संचार, है ना। जो ये संचारा है ना, संचारा बेसिकली क्या होते थे कि जो जो जासूस एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या अपना फेस ये सब चेंज करते थे, जिससे पहचान में ना आए, उनको संचारा बोला जाता। और जो सबसे ज़्यादा मेंशन करे गए हैं वो है कारा और गूढ़ पुरुष। ये दोनों अर्थशास्त्र में मेंशन करे गए हैं। इनको ये सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। बेसिकली किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाता कि ये एजेंट हैं, जैसे आज के टाइम पर हम देख सकते हैं। और ये आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।